हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपको फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हेलो करने में एवरीवन। डिफ़िकल्टी फेस करनी आप लोग पड़ती है, कैसे हो? या फिर आप उम्मीद करता फिज़िक्स के हूँ कि आप न्यूमेरिकल लोग से बहुत दूर अच्छे भागते होंगे। हो, या क्या फिर आपको आपको फिजिक्स कौन के सा न्यूमेरिकल फार्मूला सॉल्व कब करने और में कहाँ डिफ़िकल्टी अप्लाई फेस करना करनी है, पड़ती है, इस या बात फिर को आप लेकर फिजिक्स के के न्यूमेरिकल डिफ़िकल्टी से फेस दूर करनी भागते पड़ती हो, है, या फिर या आपको फिर यूनिट आपको कौन कन्वर्जन सा फार्मूला में कब और प्रॉब्लम कहाँ आती है, अप्लाई या करना यूनिट को है, कन्वर्ट इस क्यों बात को करे, लेकर के ये डिफ़िकल्टी बात फेस समझ में करनी नहीं पड़ती आती है, है। या फिर तो आपको ये यूनिट सेशन कन्वर्जन मैं आपको में प्रॉब्लम इसीलिए ले आती रहा है, या हूँ यूनिट सो को दैट आपके कन्वर्ट ये क्यों सारे करे, बेसिक प्रॉब्लम्स ये रिजॉल्व बात हो समझ जाए। में नहीं आती है। इसके लिए मैं तो ये आपको सेशन क्लास मैं नाइन्थ की आपको इसीलिए फिज़िक्स ले का रहा हूँ सोल्यूशन प्रोवाइड ताकि कराऊंगा, आप ये सारे और बेसिक वो होगा प्रॉब्लम्स सेलिना सॉल्व कर पाओ। पब्लिकेशन। इसके लिए ओके, मैं आपको बेसिकली विच क्लास इज़ नाइन्थ की आईसीएससी बुक्स। फिजिक्स ओके, का सॉल्यूशन बट प्रोवाइड ऐसा कराऊंगा, नहीं ये और आईसीएससी वो की बुक होगा है तो सेलिना आपके लिए पब्लिकेशन। बेनिफिशियल नहीं ये होगा। बेसिकली ये विच इज़ आईसीएससी है, आईसीएसई बुक है। आईसीएससी की बुक है, तो ये बट ऐसा नहीं आपको ये सीबीएसई आईसीएसई की एज वेल बुक है एज तो आपके लिए स्टेट बोर्ड्स के बेनिफिशियल नहीं स्टूडेंट को होगा। भी बेनिफिशियल ये होगा। बट आईसीएसई ये बुक आप आईसीएसई देख की लेना बुक है कि तो क्या ये मेरे आपके लिए सिलेबस में ये सीबीएसई चैप्टर एज वेल है एज या नहीं है। स्टेट बोर्ड्स अगर के ये स्टूडेंट्स चैप्टर को में भी आपके है तो बेनिफिशियल होगा। आपके लिए भी ये बट ये आपके बेनिफिशियल लिए होगा, डिपेंड इक्वली करेगा क्या बेनिफिशियल मेरे होगा। सिलेबस में ओके, ये सो चैप्टर्स हैं मेरा नाम है या कृष्ण फिर चंद्रा, ये और चैप्टर्स नहीं शॉर्टली भी आप हैं हमें तो कृष्ण आपके लिए ये केसी सर बोल चैप्टर्स जो सकते हैं हो। इक्वली बेनिफिशियल हैं। और इस ओके। चैनल पर सो आज मेरा से नाम है कृष्ण चंद्रा, वैसे आज मैं बात शॉर्टली करने आप वाला हूँ हमें कृष्ण इस केसी सर बोल फिज़िक्स सकते हो। लेक्चर का लेक्चर नंबर 2, और इस जिसमें मैं चैनल पर सेलिना आज पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर जैसे 1 आज मैं डिस्कस कर बात रहा हूँ, करने इसके वाला हूँ एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स को फिजिक्स डिस्कस कर रहा लेक्चर हूँ। का लेक्चर नंबर जिसमें 2, मैंने फर्स्ट पार्ट को जिसमें डिस्कस कर सेलिना लिया। आज मैं पब्लिकेशन का सेकंड पार्ट चैप्टर का नंबर 1 मल्टीपल डिस्कस चॉइस कर रहा हूँ, क्वेश्चन लेने न्यूमेरिकल्स वाला और हूँ, न्यूमेरिकल्स को और डिस्कस कर रहा हूँ। उसके कुछ जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट पार्ट को दैट डिस्कस कर लिया, न्यूमेरिकल्स आज मैं फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड नंबर पार्ट 1 का टू क्वेश्चन मल्टीपल नंबर चॉइस 6 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। लेने वाला हूँ। ओके, सो और फर्स्ट क्वेश्चन आज उसके का है, कुछ कह रहे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नंबर 1, न्यूमेरिकल्स और द लीस्ट क्वेश्चन काउंट नंबर ऑफ अ 1 वन ईयर डिस्कस कर रहा हूँ। कैलिपर्स इज। एक ओके। वन ईयर सो कैलिपर का फर्स्ट लीस्ट क्वेश्चन काउंट क्या होता यानी है? क्वेश्चन सो नंबर इस 1, इसको आंसर लीस्ट करने से काउंट ऑफ अ पहले वन आपको ईयर ये पता होना कैलिपर्स चाहिए इज। व्हाट इज द लीस्ट एक वन काउंट। ईयर कैलिपर का लीस्ट लीस्ट काउंट काउंट क्या बेसिकली होता द है? तो स्मॉलेस्ट बेसिकली मेजरमेंट इसको आंसर दैट करने अ से पहले मेजरिंग आपको ये पता इंस्ट्रूमेंट होना कैन चाहिए टेक व्हाट इज द लीस्ट एक्यूरेटली। काउंट। मतलब कोई लीस्ट एक काउंट मेजरिंग बेसिकली इंस्ट्रूमेंट द है वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मेजरमेंट को, दैट अ है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली कैन टेक कितना मेजर कर सकता है, एक्यूरेटली। स्मॉलेस्ट तो मेजर एक कम से मेजरिंग कम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है कितना कर तो सकता है, स्मॉलेस्ट दैट विल मेजरमेंट be the least कितना count of that measuring कितना instrument. मेजर कर So सकता है, in case स्मॉलेस्ट of vernier कम से कम caliper, its मेजरमेंट कितना value कर is सकता है दैट विल 0.01 centimeter. बी द लीस्ट In काउंट case ऑफ of दैट vernier मेजरिंग caliper, इंस्ट्रूमेंट। its तो इन value केस ऑफ is वर्नियर कैलिपर इट्स वैल्यू 0.01 इज सेंटीमीटर। 0.01 अब इसको सेंटीमीटर। कैलकुलेट इन कैसे केस करते ऑफ हैं? वर्नियर तो इसे कैलिपर कैलकुलेशन के लिए हम आगे भी इट्स बताएंगे, वैसे आपको कैलकुलेशन 0.01 लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर। कैलकुलेट अब करने का इसको हमारे पास दो कैलकुलेट कैसे फार्मूला है। करते हैं? तो इस वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम ऑफ आगे भी बताएंगे वैसे आपको वैल्यू कैलकुलेशन लीस्ट ऑफ काउंट को वन कैलकुलेट करने का हमारे पास division दो on main फार्मूला scale, है। or value वैल्यू of ऑफ one main scale division वैल्यू upon ऑफ वन total number डिवीजन of ऑन मेन division, स्केल और वैल्यू ऑफ या वन फिर ऐसे मेन लिखो स्केल number of डिवीजन division on vernier अपॉन scale, number of division टोटल on नंबर ऑफ vernier डिवीजन, scale, number या फिर of ऐसे लिखो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन divisions वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर divisions स्केल, on नंबर vernier ऑफ scale, डिवीजन वर्नियर ऑन स्केल। वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है? तो ऑन अगर जो आप ये आपको फिगर में जो वर्नियर दिख रहा है, स्केल, दिस इज द वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर वर्नियर कैलिपर में ये जो आपको दिख वर्नियर रहा है, स्केल में दिस दीज आर द मेन अगर स्केल्स। जो आप ओके, ये आपको फिगर एंड में दीज दिख आर रहा द है दिस इज द वर्नियर वर्नियर कैलिपर, स्केल। दिस इज अगर द जो आप इसमें वर्नियर नोटिस स्केल। ये जो करोगे आपको तो दिख रहा आप है देखो कि हाँ मेन स्केल में एक डिवीजन की एंड वैल्यू दीज आर कितनी द है। आप यहाँ से आप वर्नियर बता स्केल। सकते हो अगर जो कि आप इसमें मेन नोटिस स्केल पर करोगे वन तो डिवीजन आप की वैल्यू देखोगे कितनी है। मेन देखो, स्केल में चेक एक करो, डिवीजन की यहाँ वैल्यू पर आपको कितनी है। देखो 0 to 1 अब ये आप बता सकते हो सेंटीमीटर, ये क्या है? यहाँ पर ये वन सेंटीमीटर। देखो डिवीजन यहाँ पर है, क्या मेंशन है? सेंटीमीटर। तो 0 to 1 यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको देखो 10 जीरो डिवीजन टू है, तो वन आप कह सकते हो है, एक डिवीजन में कितनी डिवीजन वैल्यू हो जाएगी? है 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। जीरो टू वन 0.1 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 10 डिवीजन अपॉन है तो आप कह सकते हो वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन? आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 0.1 वर्नियर सेंटीमीटर स्केल पर आपके जीरो पास पॉइंट वन कितने डिविजन्स हैं? सेंटीमीटर अपॉन आप वर्नियर देखोगे स्केल टोटल पर 10 अगर डिविजन्स आप है। यहाँ पर ओके, काउंट करो टोटल कितने वर्नियर डिविजन्स है? स्केल पर 10 आपके पास डिविजन्स आर देयर। कितने सो डिवीजन है? यहाँ पर जो यहाँ वैल्यू पर आ जाएगी, टोटल 10 आ जाएगी डिवीजन है। 0 पॉइंट
0.01 सेंटीमीटर. and division ओके, square. सो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है. लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का एक दूसरा भी फार्मूला होता है. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू
वैल्यू लीस्ट ऑफ काउंट कैलकुलेट करने का जो वैल्यू आसान ऑफ फार्मूला वन है मेन स्केल लीस्ट डिवीजन काउंट ऑफ वन स्केल माइनस डिवीजन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वन वैल्यू ऑफ वर्नियर वन स्केल मेन डिवीजन। स्केल ये डिवीजन आप फार्मूला यहाँ पर अप्लाई माइनस करोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू ऑफ भी आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू वन मिल जाती है। ओके, वर्नियर हम आगे स्केल वाले डिवीजन। क्वेश्चंस में इस ये फार्मूले आप को भी फार्मूला अप्लाई यहाँ पर करेंगे, अप्लाई डोंट करोगे वरी। तो आपको ओके, यहाँ से भी आपको ये लीस्ट आपके काउंट पास क्या हो गया, लीस्ट काउंट का हम फार्मूला हो आगे वाले गया। क्वेश्चन नाउ में सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ माइक्रोस्कोप ये अ हो गया माइक्रोस्कोप का फार्मूला हो गया। नाउ सेकंड कहते क्वेश्चन हैं में a कह रहे हैं कि अ microscope माइक्रोस्कोप has its main scale with अ 20 divisions in 1 माइक्रोस्कोप सेंटीमीटर। मेन स्केल में क्या है, एक अ सेंटीमीटर में माइक्रोस्कोप 20 हैज डिविजन्स है। इट्स ओके, मेन तो स्केल आप विद यहाँ 20 से मुझे डिविजन्स कोई इन 1 बताएगा कि सेंटीमीटर। मेन स्केल में क्या एक है, डिवीज़न, एक मेन स्केल में सेंटीमीटर। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है। तो तो आप आप यहाँ यहाँ कह से सकते हो देख सिंस लीजिएगा कि 20 एक डिवीजन मेन मेन स्केल स्केल डिवीजन डिवीज़न, की वैल्यू कितनी मेन है, स्केल तो डिवीज़न आप इज यहाँ इक्वल कह टू सकते 1 हो सेंटीमीटर। कि देयरफॉर 20 वन मेन स्केल मेन डिवीज़न स्केल डिवीजन is equal to is 1 equal upon to 20 1 सेंटीमीटर। centimeter। Therefore, 1 upon 1 20 centimeter, मेन this is स्केल equal to, is equal this to is 1 equal to upon 20 डेसिमल बढ़ाया हमने, सेंटीमीटर। हाफ 10 हो 1 गया, upon 20 अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो equal 0 to बढ़ाया, 100 हो गया, this is equal 25 to ज़ा क्या हो डेसिमल जाएगा बढ़ाया 100, हमने, दिस इज हाफ 10 हो गया, 0.05 अभी भी डिवाइड सेंटीमीटर। नहीं होगा ओके, कह रहे हैं एंड वर्नियर स्केल विद 25 डिविजन्स। कह रहे हैं वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, 25 डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट आप इतना आपके पास आ गया तो आप लीस्ट काउंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी हम देखते हैं एक तरीका और है हमारे पास, एक दूसरा वाला फार्मूला भी हमें अप्लाई करना है ना, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे 20 वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन, 20 VSD मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 24 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल मतलब 20 MSD के इक्वल है, 24 MSD के इक्वल है। ओके, यहाँ से आप बोल सकते एक MSD की वैल्यू कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 25 VSD की वैल्यू। सो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 0.05 अपॉन 25 सेंटीमीटर। सो अब आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का हमने दो वर्नियर कैलिपर, अब देखो यहाँ पर माइक्रोस्कोप के बने, माइक्रोस्कोप या हो या फिर वर्नियर कैलिपर हो, वहाँ पर लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का सेम फार्मूला यूज होता है। तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का जो मेन पहला फार्मूला है, ये फर्स्ट मेथड बोल सकते हो, मेथड नंबर 1 या फार्मूला नंबर 1 है ना। यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता है कि हमने बताया था वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, यही तो बताया था, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितना है, 25। ओके, यहाँ पर 1 MSD की वैल्यू कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर अपॉन 25। Now this equals to 0.002 सेंटीमीटर, 0.002 सेंटीमीटर। ये तो हो गया फार्मूला, पहले वाले फार्मूले की हेल्प से लीस्ट काउंट 0.02। आप चाहो तो दूसरा मेथड नंबर 2 इसको ले सकते हो, यहाँ से लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा, वैल्यू ऑफ 1 MSD, आप यहाँ पर लिखना 1 MSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD, इसकी वैल्यू। अब आपको पता 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर, एंड 1 VSD कितना है, 24 अपॉन 25 इंटू 0.05 सेंटीमीटर। अब 0.05 सेंटीमीटर तो कॉमन है, कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 1 माइनस 24 अपॉन 25, ये आपके पास आ जाएगा 0.05, यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको 1 ले सकते हो अपॉन 1,
यहाँ पर आ जाएगा 1/25। आप देख सकते हो कि यहाँ जो आ रहा 0.05/25 सेंटीमीटर आ रहा था, यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ गया। तो कहने का मतलब ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, बट दोनों आप यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही फार्मूले लगा करके आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, Option C, no sorry, ओके, option A will be the right ऑप्शन answer. ए विल बी द Option राइट A will be आंसर। the right इरेज answer. नहीं हो Okay, रहा, जस्ट अ मिनट। okay. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर Right एंड answer. ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं है ना। इरेज नहीं हो रहा तो हम इसको क्या करते हैं, Option A कट कर will be देते the हैं। right answer ओके, दिस इज and नॉट द राइट option C आंसर। is the ओके, right ऑप्शन answer. ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपसे, This is not the right answer. कह रहे कि द Option डायमीटर A ऑफ अ is the right थिन answer. वायर कैन बी मेजर्ड Question number बाय। 3. एक थिन वायर का जो डायमीटर अगर जो मेज़र करना है तो आप क्या यूज करोगे, स्क्रू गेज का यूज करते हो। ओके, तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रू गेज से आपको मिल जाएगा, यूजेस ऑफ स्क्रू गेज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज जो न्यूमेरिकल पार्ट है, तो न्यूमेरिकल पार्ट में कह रहे हैं कि अ स्टॉप वॉच हैज़ 10 डिविजन्स ग्रेजुएटेड बिटवीन द 0 एंड 5 सेकेंड। कहने का मतलब है कि इस स्टॉप वॉच में 5 सेकेंड में 10 डिविजन्स बने हुए। सो कह रहे हैं कि व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। अगर जो आप नॉर्मल स्केल देखो, नॉर्मल स्केल का अगर जो लीस्ट काउंट आप सोचो तो क्या होगा। नॉर्मल स्केल में आप देख सकते हो, नॉर्मल स्केल में अगर जो मैं इसको 0 सेंटीमीटर और इसको 1 सेंटीमीटर देखूं, तो इसके बीच जो आपके पास डिविजन्स बने होते हैं वो कितने बने होते हैं, 10 डिविजन्स बने होते हैं। 10 डिविजन्स आर देयर, 10 डिविजन्स आर देयर, डिविजन्स बने होते हैं, वो कितने बने होते हैं, 10 डिविजन्स आर देयर। तो अब आपको मैं पूछूं कि आपका जो सिंपल स्केल है, नॉर्मल स्केल है, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो उसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो कि 1 सेंटीमीटर को आप क्या करते हो, 10 से डिवाइड कर देते हो, जितने डिविजन्स है उससे डिवाइड कर देते हो। मतलब एक जो आपका जितने में आपका 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स है उसे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर होता है। सिमिलरली स्टॉप वॉच का भी लीस्ट काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टॉप वॉच में कह रहे हैं 0 to 5 सेकेंड के बीच में कितने डिविजन्स हैं, देयर आर 10 डिविजन्स, 10 डिविजन्स। तो आप कह सकते हो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और वही क्या होगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। लीस्ट काउंट तो आप कह सकते हो 1 ऑफ स्टॉप वॉच, क्या होगा, स्टॉप वॉच इज इक्वल टू 1 नहीं, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड है ना। 5 सेकेंड को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया, 10 डिवीजन में, उसे डिवाइड कर दो। वहाँ 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया, तो 10 से डिवाइड किया था। अब यहाँ 5 सेकेंड को 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया, कह रहे कि अ वर्नियर हैज़ 10 डिविजन्स। एक वर्नियर के पास जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं कितने हैं, 10 है ना। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर या वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 10। ओके, क्वेश्चन में गिवन है और कह रहे कि और दे आर इक्वल टू, मतलब कह रहे 10 VSD, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 MSD, 9 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 MSD, 9 मेन स्केल डिवीजन। दिस इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन। अब आपको पता है मेन स्केल डिवीजन तो कह रहे हैं कि मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है। इसका मतलब आप कहोगे सिंस मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, दैट्स वाई देयरफॉर 1 MSD
one main scale division is 1 millimeter. Therefore 1 VSD, 1 VSD आप इसको साइड में लिख सकते हो, therefore इसको आप साइड में लिख सकते हो, क्योंकि जो मेन स्केल है वो किस में कैलिब्रेटेड है, मिलीमीटर में। दैट्स वाई 1 MSD कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। दैट्स वाई 1 VSD कितने के इक्वल आ जाएगा, 0.9 1 मिलीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप इसका लीस्ट काउंट आप बताओ, है ना। सो लीस्ट काउंट का फार्मूला तो आपको पता ही है। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको, एक तो फार्मूला है वैल्यू ऑफ 1 MSD। वैल्यू ऑफ 1 MSD कितना है, 1 मिलीमीटर। कितना है, 1 मिलीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितना है, 10 है। दिस विल गिव यू 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। ओके, बट क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सेंटीमीटर में आया, तो सेंटीमीटर में अगर जिसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 10 से डिवाइड कर दोगे। 10 से डिवाइड करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब ये तो हो गया पहले फार्मूले की हेल्प से, है ना। और दूसरे फार्मूले की हेल्प से आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना चाहते हो, क्या करोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। 1 MSD कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है, एंड 1 VSD इज 0.9 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 9 1, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये दोनों आपको एक अप्लाई करना, आप ऐसा नहीं कि दोनों करने लगना, है ना। अगर ये दोनों समझ में आता है, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए वैसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा एक माइक्रोस्कोप है जिसमें मेन स्केल डिवीजन में कह रहे हैं कि 20 डिविजन्स में 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 20 MSD is equal to 1 सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। And can a vernier with 50 divisions, to number of divisions on vernier scale, number of divisions on vernier scale is equal to 50। कितने टोटल डिविजन्स है, 50 डिविजन्स है। अब इन्होंने ये भी कहा 50 VSD। वैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ अब देखो, दो फार्मूले आपको बता दिए, यहाँ पर भी दोनों मेथड से कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर एक मेथड लगा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ वैल्यू ऑफ 1 MSD। आपको पता है 20 MSD 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो 1 MSD इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। दैट विल गिव यू डेसिमल 0.05 सेंटीमीटर। So value of 1 MSD, value of 1 main scale division upon value of a total number of divisions on vernier scale. Number of divisions on vernier scale. Number of divisions on vernier scale. This is 0.05 centimeter upon total number of division is 50. So this is equals to 0.001 centimeter. 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज द राइट आंसर। अब आप दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। इन्होंने दिया है, आप देखो मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोग कर लेना। यहाँ पर 50 VSD की वैल्यू दे रखा है 49 MSD के इक्वल। सो 1 VSD की वैल्यू निकाल लेना। आपको पता है कि 1 MSD की वैल्यू पता है, 1 VSD की वैल्यू आ जाएगी तो आप 1 MSD माइनस 1 VSD, आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू वहाँ से भी आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएगी और सेम आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे अ बॉय यूजेस अ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द थिकनेस ऑफ हिज पेंसिल। वो अपनी पेंसिल की थिकनेस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहा है। ओके, ही मेजर्स इट टू बी 1.4 मिलीमीटर। उसको मेजर जो कर रहा है वो 1.4 मिलीमीटर है, लेकिन उस वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर था, कितने के इक्वल, प्लस 0.02 सेंटीमीटर। व्हाट इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ द पेंसिल? तो करेक्ट थिकनेस देखो, जो आपके पास ये जो रीडिंग है ना, दिस रीडिंग विल, यू कैन से दैट दिस रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी है? 1.4 मिलीमीटर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज 1.4 मिलीमीटर। सो आप कह सकते हो ऑब्जर्व रीडिंग या फिर ऑब्जर्व थिकनेस ऑफ द पेंसिल कितना है? ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड थिकनेस ऑफ द पेंसिल, ऑब्जर्व थिकनेस ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू 1.4 मिलीमीटर। ऑब्जर्व्ड थिकनेस ऑफ द पेंसिल इज 1.4 मिलीमीटर। ओके, सो आपको बताना है करेक्ट थिकनेस। करेक्ट थिकनेस ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा? करेक्ट थिकनेस ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड थिकनेस, है ना। यहाँ पर लिखोगे क्या? ऑब्जर्व्ड थिकनेस माइनस जीरो एरर। जीरो एरर को आपको साइन के साथ पुट करना रहता है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, ऑब्जर्व थिकनेस कितना है? 1.4 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है? प्लस 0.02 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है तो आपको उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, आपको सेंटीमीटर को जब आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हो आप? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 1.4 मिलीमीटर माइनस 0.2 मिलीमीटर कितना आ गया? 1.2 मिलीमीटर। 1.2 मिलीमीटर। सो करेक्ट थिकनेस ऑफ द पेंसिल विल बी 1.2 मिलीमीटर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, क्या कह रहे हैं कि a vernier caliper has its main scale graduated in millimeter। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन स्केल पर 1 डिवीजन की वैल्यू है 1 MSD में 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के इक्वल है। एंड कह रहे हैं 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 9 मिलीमीटर। कह रहे हैं कि जो 10 डिवीजन 10 VSD है, 10 VSD है, 10 VSD किसके इक्वल है? 9 मिलीमीटर। सो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 10। ओके, वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स है? 10 डिविजन्स आर देयर। सो आप यहाँ पर वर्नियर स्केल पर अगर जो 10 डिवीज़न है तो आपको पता है कि आप पहला वाला फार्मूला यूज करके आप लीस्ट काउंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर जो आपको दूसरा फार्मूला यूज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको 1 VSD की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो 1 VSD क्या हो जाएगा? 9/10 मिलीमीटर। सो दिस इज 0.9 मिलीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट फार्मूला, आप अगर जो मेथड नंबर 1 मतलब फार्मूला, पहला फार्मूला यूज करोगे, वैल्यू ऑफ 1 MSD, वैल्यू ऑफ 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये क्या है? वैल्यू ऑफ 1 MSD कितना है? 1 मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मिलीमीटर। एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है? 10 है। ओके, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा?
1 मिलीमीटर। अब इसी का आपको सेकंड मेथड अगर जो आपको यूज करना हो, 0.1 मिलीमीटर। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से अगर जो करना हो तो लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है 1 एम एस डी माइनस 1 वी एस डी। इसी क्वेश्चन को 1 एम एस डी कितना है? 1 एम एस डी इज 1 मिलीमीटर, 1 दिस इज 0.9 मिलीमीटर। 1 MSD So कितना है? right 1 answer will be MSD is 0.1 1 millimeter. मिलीमीटर। This is 0.1 मिलीमीटर विल बी द, दोनों तरफ से आपको आंसर क्या मिल रहा? 0.1 मिलीमीटर। अब आपको आंसर सेंटीमीटर में आया हुआ तो सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट कर लो, बट आपको लगता होगा एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर किस में लाना? तो आप एक कोई आंसर ले आओ, वो करेक्ट होगा, है ना। आप चाहो तो सेंटीमीटर मिलाओ या चाहो तो आप मिलीमीटर मिलाओ, आंसर सेम होगा। आंसर की वो आप ऐसा नहीं कि आप बुक का याद करके जा रहे हैं ये आंसर मिलीमीटर में आया था, ये आंसर सेंटीमीटर में आया, ऐसा कुछ नहीं। आपका आंसर मिलीमीटर में आ गया, अगर जो वो करेक्ट होगा तो कन्वर्ट करने के बाद अगर जो आपका आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब करेक्ट है आपका आंसर। ओके, सो यहाँ पर आपको अगर जो सेंटीमीटर में वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 0.01 से, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट भी आपसे पूछा गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया क्या? सेकेंड पार्ट में, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा गया द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर बताना है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा, देखो ध्यान से पढ़ो, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज अहेड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। कह रहे हैं कि जो आपका ये सपोज दैट दिस इज द मेन स्केल, ओके, सपोज दैट दिस इज द मेन स्केल और इसका ये जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो कहीं यहाँ पर आ रहा है ना, ये आपके पास वर्नियर स्केल है, ये इसका जीरो यहाँ पर आ रहा और ये मेन स्केल पर। क्वेश्चन में ऐसा है, तो आप बताओ किस टाइप का जीरो एरर यहाँ पर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर, जब आपका वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में आता है या फिर अहेड आता है मेन स्केल के जीरो से, तो आपको जीरो एरर जो मिलता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव जीरो एरर मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव जीरो एरर। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको क्या करना होता है? जितना डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से के साथ कॉन्साइड करता है, कॉन्साइड का करने का मतलब होता है अगर जो आपके पास यहाँ मेन स्केल का कोई डिवीज़न है और यहाँ वर्नियर स्केल का, आप एक सीधे वर्टिकल लाइन पर आ जाते हैं, ओके, तो हम इसे बोलते हैं कॉन्साइड कर गया। तो वर्नियर का थर्ड डिवीज़न मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ कॉन्साइड कर रहा है, इनटू कर दोगे आप लीस्ट काउंट, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा? जीरो एरर प्लस 0.03 सेंटीमीटर। So zero error becomes plus 0.03 सेंटीमीटर। ओके, सो आज के सेशन का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। ये भी वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे इसको अटेम्प्ट करें। ओके, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर एंड 19 डिविजन्स। अब देखो यहाँ पर मेन स्केल को मिलीमीटर में कैलिब्रेट किया गया, इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड कह रहे 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 19 MSD। 19 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल है? 20 VSD के इक्वल है। मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 VSD के इक्वल। ओके, ऐसा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। ओके, सो 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 अपॉन, सॉरी, आपको 1 MSD तो पता ही है ना, आपको 1 VSD की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सो 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 VSD इज इक्वल टू 19 अपॉन 20 और 1 इंटू 1 MSD, और 1 MSD क्या है? 1 मिलीमीटर है। सो 1 VSD इज इक्वल टू 19 अपॉन 20 मिलीमीटर, 19 अपॉन 20 मिलीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको बताना है, कह रहे हैं लीस्ट काउंट बताओ। सो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD।
1 MSD is 1 MSD is 1 millimeter. 1 millimeter minus 1 VSD is 19 upon 20 millimeter. So this equals to, आप इसको 1 upon 1 कर सकते हो, ये हो जाएगा 20 minus 19 upon 20 and this is equals to 1 upon 20 मिलीमीटर. डेसिमल बढ़ाया 10 हो गया, नहीं डिवाइड होगा, 0 बढ़ाया 100 हो गया, 0.05 millimeter. So least count of vernier caliper becomes equal to 0.05 millimeter. बट आंसर सेंटीमीटर में आया तो आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. आई थिंक इतना तो स्मार्ट आप हो ही गए होगे. ओके, सेकेंड पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा. ओके, कह रहे हैं कि इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं. कह रहे हैं कि इनमें पाया जा रहा है कि द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन. मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग है 35 डिविजन्स. 35 MSD बोल सकते हो मेन स्केल डिवीज़न. और एक डिवीज़न की वैल्यू होती है, वैल्यू है इस स्केल में 1 मिलीमीटर. तो 35 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी 35 मिलीमीटर. एंड द फोर्थ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल. अब बताओ वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा. वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू करोगे आप कितने डिविजन्स, कौन सा डिविजन्स, नंबर ऑफ VSD आप करोगे, VSD. वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट इज 0.05 VSD एंड VSD इज, अच्छा वर्नियर स्केल डिवीज़न कौन सा है, फोर्थ डिवीज़न. तो इसको सॉल्व करा तो क्या हो जाएगा 0.20 मिलीमीटर, क्या आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा. सो अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, बट यहाँ तो पहले आपको क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मिलेगा. क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मिलेगा. एंड दैट विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग इज 35 millimeter and this is 0.20 millimeter which is equals to 35.20 millimeter. और मिलीमीटर को अगर जो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा अपॉन 10 कर दिया तो क्या हो जाएगा 3.250 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर. तो डायमीटर आ गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है. डायमीटर कितना है 3.520 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 7 जा एंड 2 6 जा 1.760 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर. ओके ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 1.76. 1.76 इज द राइट आंसर फॉर द रेडियस ऑफ सिलेंडर. ओके, सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं. ओके, अगर जो वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर जो आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि आप सर और भी मुझे और भी पूरी वीडियोस प्रोवाइड करवाइए. ओके ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में. जय हिंद. ओके.